हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर आपका स्वागत कर रहा हूँ अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो है ये पार्ट चल रहा था और हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है। और आज हमारा ये आखिरी क्लास है जो जिसमें हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं, उन सब तथ्यों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आखिरी क्लास होगा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जीएस सुधा बुक से। इसके बाद इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी चीज़ इसमें दिया नहीं गया है इस बुक में। ठीक है मेरे भाई। तो आज ये जो है अंतिम क्लास होगी। कहने का मतलब अंतिम क्लास ये नहीं कि अंतिम क्लास जीएस सुधा में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अंतिम क्लास आज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरे एक क्लास में जो था हम लोगों ने संविधान संशोधन को देखा था, जो ब्रीफ हिस्ट्री टाइप का जो थी हम लोग रिवीजन के लिए दिया गया है इसमें। उसको हम लोगों ने एक जगह जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। तो जो लोग उसको नहीं देखे होंगे पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। और अंत में हम लोग ये है संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, सबको एक जगह पर हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई सजेशन रहेगा तो उसको भी बताइएगा, ताकि हम आपके बेहतर भविष्य के लिए कोई अच्छा काम कर सके और अपने आप में सुधार कर सके। ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है संविधान संशोधन के बारे में कि भारतीय संविधान में समय की आवश्यकता है के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। यानी कि समय की आवश्यकता के अनुसार, समय की जैसी मांग रहेगी उसके अनुसार जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई थी या कहाँ से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। ठीक है मेरे भाई। हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो अमेरिका जितनी कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितनी लचीली है। कहने का मतलब है कि ना ही ज़्यादा सरलता से हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा इतना ज़्यादा कठोर है कि हम लोग उसमें जो है संशोधन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है। यानी कि अमेरिका का संविधान जो उसमें अगर संशोधन करना होता तो बहुत ही कठोरता के साथ उसमें संशोधन होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया करनी पड़ती है अमेरिका के संविधान में। वहीं ब्रिटेन के संविधान में बहुत ही सरल आसानी से ब्रिटेन के संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो इसमें जो है ना ही बहुत ज़्यादा कठोर, ना ही ज़्यादा कठिनता की मतलब ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा लचीलेपन यानी कि सरलता की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान होता है वो कैसा है, वो ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक है। और क्या दिया गया है इसमें? इसमें दिया गया है कि संविधान के भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। जो अनुच्छेद का भाग 20 है और अनुच्छेद 368 है, संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 जो है ये संसद की शक्तियों से संबंधित है। और ये कैसी शक्तियाँ? ये संविधान में संशोधन करने से संबंधित शक्तियाँ हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि केशवानंद भारतीवाद में यह निर्णय लिया गया था कि संसद संविधान के उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ठीक है। क्या नहीं कर सकती? केशवानंद में ये हुआ था, केशवानंद भारतीवाद में, कि जो संसद है वो संविधान के उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो उसके मूल ढांचे का भाग नहीं। और मूल ढांचे को जानते हैं? मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करता है। समय समय पर मूल ढांचा क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। वैसे कोई निर्धारित मूल ढांचा नहीं है और कोई मतलब संविधान में मूल ढांचे की बात कही भी नहीं गई है, लेकिन ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय मूल ढांचे को मतलब संदर्भित करेगा कि कौन सा चीज़ मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो केशवानंद भारतीवाद में यही हुआ था कि संसद जो है संविधान के उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे में आता है। ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है कि संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है। पहला है साधारण बहुमत संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। 3 तरह से संशोधन होते हैं, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है पहला साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या होता है, कैसे होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, इसको देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन,
इसमें क्या है कि संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में संशोधन हेतु किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। इन प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, ये चीज होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जो है ये 368 के दायरे से जो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। और साधारण बहुमत का तात्पर्य यही होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत जो होता है इसी को साधारण बहुमत कहा जाता है। अब साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन होते हैं ये देखिए। जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना हो तो ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये भी उसी के द्वारा है। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, ये भी उसी के द्वारा किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा। फिर है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद उनके सदस्यों और उसकी समितियों में विशेषाधिकार, ये भी इसी के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता प्रदान करना। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव। और नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। और इसके बाद है छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। ये सब जो है ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन में क्या आता है कि विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ठीक है, क्या मतलब है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इस तरह से संशोधित किए जा सकते वाले प्रावधान हैं। ठीक है, ये भी 368 के द्वारा जो विशेष बहुमत से तात्पर्य होता है जैसे प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, सदन में जितने सदस्य हैं सदन में, ठीक है, उनका बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये जो होता है ये विशेष बहुमत का विशेष बहुमत इसको कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या किया जाता है तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में परिवर्तन और अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है इनमें संशोधन जो है ये विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, और आगे है विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। यह क्या है तो यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो इसके तहत क्या क्या होता है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये सब जो है विशेष बहुमत और संबंधित राज्यों के आधे से अधिक अनुसमर्थन द्वारा ये होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, कौन कौन से संशोधन है, कब हुए थे और इसके द्वारा क्या चीज़ हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो भी संशोधन मिलेंगे उसको आप लोग याद करिएगा। क्या क्या याद करना है आपको, जो संविधान संशोधन है ये भाग 20 में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी संशोधन है उसका टाइम याद रखिएगा, चौथा संविधान संशोधन इसको याद रखिएगा और इसमें क्या चीज़ किया गया है, विशेष क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। तो पहला संविधान संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
भूमि संबंधी विधियों का संरक्षण प्रदान किया गया। भूमि संबंधित है ये, और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं 7वां संविधान संशोधन। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही वही दिया गया। अब ये मत कहिएगा कि पहला दिया गया तो दूसरा कहाँ है भैया, तो दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए दूसरा छोड़ दिया गया, जो बुक में है उसी को देखिए। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें जो था इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो आप लोग क्या बताएंगे। जो आंध्र प्रदेश था वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश जो था ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। फिर आते हैं 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल, ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन 1962 में, ये भी हुआ था। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। जो पुदुचेरी था यहाँ पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, फ्रांसीसियों का कब्जा था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन क्या होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाओं में जो पहला भाषा था, मतलब 15वीं जो भाषा थी, वो 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था, और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन 1971। तो इसमें क्या हुआ था, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971। राजाओं के प्रीवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त हो गए इसके तहत। ठीक है, 27वां संविधान संशोधन 1971, पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन हुआ पूर्वोत्तर राज्यों का। ठीक है, इसके द्वारा 31वां संविधान संशोधन 1973, लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा हुआ था। फिर बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया, सिक्किम को सह राज्य में। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन पूछा है, लघु संविधान किसको कहते हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये 1976 में होता है, और इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। ये क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे या कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता दी गई, इसी के द्वारा। संविधान के भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इसी के द्वारा ही। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, और इसके द्वारा शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची में और राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। कहने का तात्पर्य है कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, शिक्षा, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा जो भी न्यायालय हैं उनका संगठन, ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे। तो इनको वहां से राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं 44वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी उच्चारण भी त्रुटि हो जाती है। ठीक, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आभार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके द्वारा हुआ था। सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली क्लासेज में, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 1 मिनट।
तो पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसके द्वारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 17वां संविधान संशोधन 1992। इसमें दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, फिर आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें देखिए 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जोड़ा गया। ट्रिक बताया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 84वां संविधान संशोधन। इसमें क्या दिया गया था? ये 2001 में होता। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। फिर है 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर 92वां संविधान संशोधन है 2003 में होता है। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको? सिंधी को जोड़ा गया। फिर जो है 71वें संविधान के द्वारा किसको जोड़ा गया था? नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को। उसके बाद 92वें के द्वारा 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, अब जाकर टोटल 22 भाषाएं हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है 93वां संविधान संशोधन 2005, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। फिर है 95वां संविधान संशोधन 2010। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण किया बढ़ाया गया। ठीक है, ये 2010 में आया था 95वां संविधान संशोधन। फिर है 96वां संविधान संशोधन 2011। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011। भारत में नया भाग नौखा जोड़ा गया, जिसका नाम सहकारी समिति रखा गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 99वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 99वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इसे रद्द कर दिया। ठीक है, फिर आता है 100वां संविधान संशोधन 2015। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किया गया। ये 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन 2016 में आया था। इसके द्वारा क्या हुआ था? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू करने हेतु ये संविधान संशोधन था। 101 रुपये का चंदा जीएसटी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, आगे है 104वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत ये भी 2019 में आया था। इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। ठीक है, जो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, उसको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। कहाँ? लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता था। ठीक है, नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें क्या है? इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। फिर अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये समझ लीजिए हुआ है, 106वां संविधान संशोधन 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023। इसमें क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारतीय संसद द्वारा 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया और इसे 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली या स्वीकृति मिली महिला सशक्तिकरण के लिए था। ठीक है, तो यहीं तक था। आज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समाप्त होता है।
तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी सजेशन होगा तो आप लोग बताइएगा और कमेंट में बताइएगा अब नेक्स्ट कौन सा चीज़ हम लोग स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट हम लोग अब आगे जो है स्टार्ट करें। ठीक है? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग जीएस सुधा का मतलब हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया है पूरा और हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कवर कर लिया और हम लोगों का जो इंडियन ज्योग्राफी था वो भी कवर हो चुका है और जो ये है क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये चल रहा है और इसी के साथ साथ स्टैटिक जीके भी चल रहा है। ठीक है? तो स्टैटिक जीके भी चल रहा है, तो ये दोनों क्लासेस चलती रहेंगी। इसके बाद जब आप लोग जो कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट को चलाने के लिए तो उसको स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है कि अब जो है क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग भी सजेशन कीजिएगा साइंस स्टार्ट किया जाए कि क्या स्टार्ट किया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।